वृंदावन में बस जाऊं, श्री वृंदावन में बस जाऊं। कृपा करो तो दर्शन पाऊं, कृपा करो तो दर्शन पाऊं। रास बिहारी जी, कुंज बिहारी जी, रास बिहारी जी, कुंज बिहारी जी। हो मेरा तुमसे तेरे लागे लागे, मेरा तुमसे मेरे लागे। गिरवरधारी जी, आंखें बिहारी जी, गिरवरधारी जी, आंखें बिहारी। ओ मेरा तुमसे मेरे लागे लागे, मेरा तुमसे मेरे लागे लागे, मेरा। बादरायणः माल्यादीन सुगन्धिनी मालित्यादीन मय प्रभो मया दत्तान पुष्पाणि ग्रहाणा परमेश्वर। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थाशिपदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालं भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी लोग खड़े हो जाएं आरती के लिए और आगे आ जाएं। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान
की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ जाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि, यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ बोलो भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर तरस कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये दुख करनी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलो भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल भगवंत को मार्ग बताने वाला, जाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती हो आरती, पापियों को पाप से है। श्री भागवत भगवान की है आरती हो आरती, पापियों को पाप से है तारती। चले सेवंतिका बगुल जम्बग पाटलाब्जये, पुन्ना गजात करवीर रसाल पुष्पै, बिलव प्रबाल तुलसी दल मंजरी भी, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा ग्रहाणा परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रार्थना करें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। राधे 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 राधे। कृष्णाय नमः। श्रीमद् गोपी जनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरणकमलेभ्यो नमः।
श्री गोसाई जी परम दयाल वे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री पुरुषोत्तम समारंभां विष्णु स्वामी सुमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरे आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो वनेदस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री गोवर्धननाथ पादयुगलं हेयंगवीनप्रियं नित्यं श्री मथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा। श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभो श्रीमन्मन्मथ मोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। देवता बालकृष्णस्य चतुर्वर्गप्रदायक शिरो मे बालकृष्णस्य पातु नित्यं मम श्रुतिः। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री गिरिराज धरणे की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। पूज्य सदगुरुदेव श्री श्रीजी बाबा महाराज की जय। जय जय श्री राधे। उपस्थित प्रभुपद प्रेमानुरागी जन परम आराध्य लाडले लाल भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु की सहज प्राप्त अनुकंपा से श्रीमद् भागवत भगवान की कथा श्री गिरिराज जी के पावन सानिध्य में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आज पावन ज्ञान यज्ञ का द्वितीय दिवस है। कल प्रथम दिवस में सायंकालीन सत्र में हम लोगों ने श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद के अंतर्गत कथाओं को श्रवण किया। 88,000 ऋषि 1,000 वर्ष तक भगवान की कथा सुनने का पावन संकल्प लेकर के नैमिषारण्य नाम के तीर्थ में एकत्रित हैं। संयोग से श्री सूत जी महाराज वहां पधारे, 24 अवतारों की कथा कही, नारद जी और व्यास जी का प्रसंग सुनाया। श्री नारद जी ने भागवत रचने की प्रेरणा व्यास जी को प्रदान करी। श्री कृष्ण में सम्मोहन हो जाने के कारण सुखदेव जी ने भागवत को ग्रहण किया और कलयुग को स्वर्ण में स्थान देने के कारण राजा का मन शिकार खेलने का हुआ। श्राप लगा, राजा गंगा किनारे आ गए। सुखदेव जी का दर्शन हुआ। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने प्रथम स्कंद की लीला को अधिकारिणी लीला कहा है।
अधिकारिणी लीला। प्रथम स्कंद में ठाकुर जी के 3 भक्त प्रमुख हैं। पहली है उत्तरा, जिसके गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित है। बाण छोड़ा गया है गर्भ को नष्ट करने के लिए। ठाकुर जी की शरण में गई है। भगवान ने कहा शरण में क्यों आई? जान बचाने के लिए? ना। वंश की रक्षा करने के लिए? बोले ना। मेरे ही पास क्यों आई? बलवान तो अर्जुन भी है, बलवान तो भीमसेन भी है, बलवान तो और भी थे, मेरे ही पास क्यों? जैसे बच्चे को माँ थप्पड़ मार दे, बच्चा रोता है लेकिन चिपकता भी माँ से ही है, ऐसे ही पुष्टि मार्गीय वैष्णवों की भावना अपने आराध्य के प्रति होती है कि जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट आ जाए, दुनिया से दूरी बनानी पड़ जाए, पर ठाकुर जी से दूरी कभी भी नहीं बनानी चाहिए। सुख दो या दुख दो, रहेंगे हम आपकी ही शरण में, ये भावना हमारे मन में पुष्ट होनी चाहिए। उत्तरा ने कहा महाराज मुझे मेरे मरने की कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में आपका भक्त है, उसके मरने की भी चिंता नहीं, लेकिन वो यदि मर गया, उसे यदि कोई हानि हुई तो फिर आपका एक नाम उसके साथ समाप्त हो जाएगा, मुझे उस नाम की चिंता हो रही। कौन सा नाम? उत्तरा ने कहा कि यदि आपके भक्त को कुछ हो गया तो फिर आपको कोई भक्त वत्सल नहीं कहेगा, मुझे आपके नाम की चिंता है, इसलिए मैं आपके निकट आई। अधिकार से कहा जा रहा है कि आओ रक्षा करो मेरे गर्भ की। कुंती जी भी अधिकारिणी भक्त हैं। कन्हैया जन्म जन्म मेरे ऊपर विपत्तियां पड़ती रहे। श्री भीष्म पितामह अधिकारिणी भक्त हैं। जब तक प्राण ना निकल जाए जाओगे नहीं, यहीं खड़े रहोगे मेरे सामने। थोड़ा सा लगभग 1.5 किलोमीटर आगे यहाँ पर एक आनौर गांव है, वहां सदानंद जी पाणे रहते थे, जिनको प्यार से लोग सद्दू पाणे कहते थे। उनकी बेटी थी नारायणी, जिसे प्यार से नरो कहते थे। गैया चराने के लिए जाती थी, गायों का झुंड गिरिराज जी के ऊपर भी चढ़ जाता था। चारों तरफ गायें डोलती और बच्चे जैसा कि आपस में बाल लीलाएं करते हैं, ऐसे वो भी नारायणी भी जाके गैया चरा करके गायों को शाम को लेकर के वापस आ जाती। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जब गाय का दूध काढ़ने के लिए बैठे तो गाय ने दूध नहीं दिया। गाय के थन में से दूध खाली। सवेरे दूध काढ़े तो दूध निकले और शाम को दूध काढ़े तो दूध नहीं निकले। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन पिताजी ने कहा पाणे जी ने कि बेटा तू गाय चराने जाती है, शायद ध्यान नहीं रखती, रास्ते में कोई इस गाय का दूध काढ़ लेता है, दूध निकाल लेता है। नहीं नहीं बाबूजी, हम तो सब साथ ही रहते हैं, हमने तो कोई नहीं देखा है जो गाय को कहीं अलग ले एकांत में ले गया हो, दूध निकाला हो। बोले नहीं, रोज शाम को मैं दूध काढ़ता हूं, एक बूंद भी दूध नहीं निकलता है। ठीक है, मैं आज छिप करके देखूंगी। गाय जहां जहां जाए और वो नारायणी नरो दूर से ही उसको देख रही है। गिरिराज जी में एक छोटा सा छेद अवकाश, गाय ठीक उसके ऊपर पांव रख के खड़ी हो जाती और छेद के ऊपर थन हो जाते और अपने आप बिना काढ़े थन में से दूध निकलता और उस छेद में जाता। नारायणी ने देखा, बड़ा आश्चर्य कि गाय अपने आप दूध दे रही है और दूध एक ही गड्ढे में जा रहा है। जब गाय हटी तो वहां जाके देखा तो एक भुजा दिखाई दी ठाकुर जी की। जाकर के अपने पिताजी से कहा, बोले आज तो मैंने ऐसे ऐसे दर्शन किए, कोई देवता हैं गड्ढे में जिनकी एक भुजा दिखाई देती है और उसी पर ये रोज जाकर के दूध वहां दे करके आती है। सदानंद जी पाणे पधारे, बोले महाराज बाहर पधारो, आप जो भी हैं। तो कहा मैं गोवर्धन नाथ हूं, श्रीनाथ जी हूं। 7 कोस के ठाकुर जी को स्नान कराना, वस्त्र पहनाना संभव नहीं है। कुछ लोग मनोरथ करते हैं,
बहुत लंबा कपड़ा लाते हैं, 21 किलोमीटर लंबा जोड़ लगा लगा के, और फिर चढ़ाते कैसे, बिजली के खंभों पे बांधते हुए जाते हैं। हालांकि वो गिरिराज जी को कहीं कहीं छूता होगा, बाकी भावना से मनोरथ होता है। बाकी 7 कोस के गिरिराज जी को नलाना केवल बादलों को ही संभव है, और कोई स्नान नहीं करा सकता। ना इनका कोई मंदिर बना सकता है इतना बड़ा, ना ही कोई इनके लिए वस्त्र आभूषण अलंकार और धूप दीप नैवेद्य किसी भी प्रकार की सेवा पूरी तरह संभव नहीं है, भावना से करनी पड़ती है। तो मैं अपने भक्तों की सेवा स्वीकार करने के लिए गोवर्धन नाथ के रूप में प्रकट होऊंगा। अभी हो जाएगी? बोले नहीं, मेरे प्राण प्यारे श्री वल्लभाचार्य जब यहाँ पधारेंगे तब मैं उनके द्वारा ही, उनके सामने ही प्रकट होऊंगा। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु पृथ्वी के सारे तीर्थों की यात्रा करते जब गोकुल पहुंचे और यमुना किनारे शयन कर रहे थे, तो रात्रि में ठाकुर जी ने दर्शन दिया और कहा कि आप आनोर पधारिए और यहाँ आकर के मुझसे मिलिए, मुझे निकालिए और भक्त वैष्णवों को ब्रह्म संबंध कराइए, मुझसे जोड़िए, सेवा मार्ग में सबको लगाइए। कलयुग में सेवा मार्ग से ज़्यादा भगवान से मिलाने वाला कोई तेज साधन हो ही नहीं सकता। जप भी भगवान का, तप भी भगवान के लिए, ध्यान भी भगवान का, कुछ खरीदने जाओ तो अपने ठाकुर जी के लिए कुछ लेना है, याद भी भगवान की। हर तरह से हम भगवान के और भगवान हमारे हो जाते हैं। श्रावण की एकादशी को वहां दर्शन हुआ, फिर यहाँ पर आए। आप लोग परिक्रमा करने जाएं, यदि दिन में जाएं तो आनौर में गोविंद कुंड जाइएगा, वहाँ पर महाप्रभु जी की बैठक है। और आज भी एक शिला में दर्शन होता है, कुछ सफ़ेद कुछ काला। महाप्रभु जी और श्रीनाथ जी आपस में एक दूसरे के बात घाल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, ऐसा दर्शन आज भी होता है। और आनौर गांव में ही पीछे की तरफ वह स्थान है जहाँ श्रीनाथ जी प्रकट हुए थे, इसका नाम है श्रीनाथ जी प्रागट्य स्थल। वहाँ भी आप लोग जरूर जाएं, पैदल नहीं है ताकत तो रिक्शा कर लें, जाएं आएँ। बहुत सारे तीर्थ हैं, 53 तीर्थ हैं श्री गिरिराज जी की परिक्रमा में। आप आज या कल में आनौर के तीर्थों का दर्शन करें। कल हम पूंछरी के तीर्थों की कथा कहेंगे, परसों जदीपुरा के तीर्थों की कहेंगे, अगले दिन राधा कुंड के तीर्थों की कहेंगे और अगले दिन गोवर्धन के तीर्थों की कहेंगे। तो यहाँ पर आनौर में महाप्रभु जी की बैठक, श्रीनाथ जी का प्रागट्य स्थल है, बगल में गोविंद कुंड है। जब भगवान ने गिरिराज जी उठाए और इंद्र का सारा प्रयास असफल हो गया, इंद्र ने आकर के क्षमा मांगी, भगवान जब प्रसन्न हुए तो इंद्र ने गोविंदाभिषेक किया। उस अभिषेक का जल गोविंद कुंड में विराजमान है। गर्ग संहिता में कथा आती है कि जब भगवान ने श्री गिरिराज जी की पूजा कराई तो भोलेनाथ पे भी रहा नहीं गया। भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर अपने पूरे परिवार और अपने परकर को लेकर के उस पूजा में पधारे। तो आनौर गांव में सामने जाकर के गौरी कुंड है, वहां आकर के भगवान ने डेरा डाला। और जितने दिन गिरिराज पूजा उत्सव चला, उतने दिन भोलेनाथ सारे परकर के सहित यहाँ विराजे। बोलो गिरिराज धरण की जय। भक्तवांशा कल्पतरु, कल्पतरु का स्वभाव है मन की कामना पूरी करना, और हमारे ठाकुर जी का भी स्वभाव है भक्त की कामना पूरी करना। जिस कामना से हम श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करें, श्री गिरिराज जी की तलेटी में आए, श्री गिरिराज जी में निवास करें, श्री गिरिराज जी में कोई भी सदकर्म करें, ठाकुर जी उससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और हमारी सारी कामना पूरी करते हैं। बोलो श्री गिरिराज धरण की जय। अधिकार से मांगना चाहिए ठाकुर जी से, गिरिराज बाबा से अधिकार से बात करनी चाहिए। दूसरा स्कंद प्रारंभ हो रहा है भागवत जी का। गीता की दूसरी अध्याय और भागवत का दूसरा स्कंद, दोनों में एक समानता है। गीता की पहली अध्याय में अर्जुन बोलता रहा, भगवान नहीं बोले। पहली अध्याय में भगवान वाच नहीं है। रथम स्थापय में अच्युत, अच्युत मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चल।
नकलैवम, मैं नहीं लड़ पाऊंगा, मेरे बस की नहीं है, मैं अपने घर वालों को नहीं मारूंगा, युद्ध होगा तो तमाम विधवाएं हो जाएंगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं भगवान चुपचाप शांत सुनते रहे, बोलते रहो जितना बोलना है। पहले स्कंद में सुखदेव और परीक्षित के मिलन की भूमिका है। सुखदेव जी आ गए हैं, परीक्षित बोल रहा है पर सुखदेव जी नहीं बोले हैं। गीता के प्रवक्ता श्री कृष्ण द्वितीय अध्याय से बोलना आरंभ करते हैं और भागवत के प्रवक्ता श्री सुखदेव द्वितीय स्कंद से बोलना आरंभ करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब कोई हमारे सामने बोले तो उसकी बात को बीच में मत काटो। हो सकता है उसकी बात का हमारे पास जवाब नहीं, हो सकता है जो वो चाह रहा है उसका हम पे इलाज नहीं, हो सकता है जो वो चाहता है वो समाधान हमारे पास नहीं है, फिर भी सामने वाले को अपनी बात बोलने का पूरा समय पूरा अधिकार देना चाहिए। क्या होगा? बोले अगर बीच में बात काट दी तो उसके निगाह में एक तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी, दूसरा मन में एक वो रहेगा भाव कि इन्होंने हमारी बात सुनी नहीं, समाधान तो कब करेंगे। कहने दिया जाए बहुत बढ़िया डॉक्टर है, हम उसके पास जाएं पूरी बात सुने नहीं, आधी सुन के दवाई दे दे तो मन में एक संशय रहता है, लगता है ये नहीं ठीक कर पाएगा, इसने तो हमको सुना ही नहीं। और डॉक्टर भले ही झोला छाप हो और हमारी बात को पूरा बिठा करके ढंग से सुन ले तो मन में एक विश्वास हो जाता है कि हाँ इसने पूरी बात सुनी है, ये हमें निश्चय ही ठीक करेगा। सुखदेव जी ने राजा की बढ़ाई करते हुए अपनी बात शुरू करी। जब कभी हमें बोलने का मौका मिले तो किसी ना किसी की बढ़ाई जरूर करें। ये अकेला पूछ रहा है तो अकेले की करें, और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं तो बहुत सारे लोगों की करें। थोड़ा बढ़ाई करने की आदत अपने बोलने में डालनी चाहिए। बहुत से लोगों की आदत है किसी की बढ़ाई करना ही नहीं जानते। वृंदावन में एक महात्मा थे, पता नहीं कहां से आकर के रहे, हर बात में कमी निकालना। जब तक वो कमी नहीं निकाले उनको भोजन नहीं पचे। लोग बाग उनको भंडारों में बुलाते थे, अपने यहाँ बुलाते थे, महात्मा को जाना, भोजन भी करना और बुलाने वाले को एक आध कोई ना कोई बात जरूर इंजेक्शन की तरह लगा करके आना। आदत हो गई, लोग बाग परेशान हो गए, बोले कुछ तो अच्छा किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि कोई ये हमारी बढ़ाई करे, कोई कमी नहीं निकाले। सुदामा कुटी की बात है, भंडारा हुआ, बहुत बढ़िया भोजन हुए, आप जान करके अच्छी से अच्छी व्यवस्था रखी गई, महात्मा को बुलाया गया। जब वो जीम करके चले तब किसी ने छेड़ दिया, बोले महाराज कोई कमी तो नहीं रही। अब वो सोच रहे हैं कि आज तो वास्तव में कोई कमी नहीं है, आखिर में निकालूं तो क्या कमी निकालूं। तब याद आया, बोले भोजन बहुत बढ़िया, परोसने वाले बहुत बढ़िया, केवल जो पत्तल परोसी गई थी उनमें जो सींक लगी थी ना वो नीम के पेड़ की लगी थी, उससे थोड़ा कड़वा कड़वा लग रहा था। यदि पापड़ी के पेड़ के तिनके की लगती तो शायद मीठा मीठा बना रहता। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गलत काम। सुखदेव जी ने कहा राजा वर्यानेश ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपा आत्मविसम्मत पुंसां श्रोतव्याधीषु यपरा। ते प्रश्न वरीयान, तुम्हारा प्रश्न बहुत बढ़िया है राजा। क्यों बढ़िया है? बोले कृतो लोकहितं नृप, तुमने जो प्रश्न किया है वो लोक हितकारी है, सबके काम आने वाला प्रश्न है। परीक्षित का प्रश्न हमारे क्या काम का हो सकता है? जो लोग आंखें बंद करके बैठे कृपया आंख खोल करके ही बैठे। आप तो शायद ध्यान में होंगे लेकिन मुझे लगेगा आप सो ही रहे हैं। परीक्षित का प्रश्न हम सबके काम आने वाला है। परीक्षित को 7वें दिन मरना था और हम लोगों को 7 दिन में मरना है। हमारे लिए कोई 8वां दिन बनने वाला नहीं है। रविवार से लेकर शनिवार तक 7 ही दिन होते हैं। पैदा होने का कंफर्मेशन 9 महीने पहले हो जाता है कि प्रेग्नेंट हो गए, चलो जन्म होगा, हमारे घर में कोई ना कोई सदस्य बढ़ेगा, स्त्री बने पुरुष बने लेकिन आएगा जरूर। मरने का कंफर्मेशन 9 मिनट पहले नहीं होता है।
अस्पताल में भर्ती है, घर वाले चाह रहे हैं कि जल्दी सिलटे, जल्दी घर जाएं, जल्दी ले जाएं, जल्दी पहुंचाएं, पर मरने वाला जब ही मरेगा जब ठाकुर जी की इच्छा होगी। मरना सबको है, क्यों ना तैयारी रखी जाए। अगर कोई मर जाए घर में तो कुछ लोग तो वास्तव में दुखी होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के दुखी होने का तरीका बड़ा जोरदार। अरे मर तो गए, 3 बच्चे थे, 2 की शादी कर दी, 1 की और कर जाते, फिर भले ही मर जाते। अरे राम, मरने का दुख नहीं है, एक बच्चा जो रह गया उसके लिए उलाना मरे हुए को भी मिल रहा है। मर तो गए पर फलाना काम और कर जाते, इतना और हो जाता है। अचानक यात्रा के लिए कहीं कहा जाए कि चलो तो गड़बड़ होती है कि अरे नहीं इतनी जल्दी नहीं, पहले बता देते। ये यात्रा निश्चित है, सबको करनी है, हर समय तैयारी रखनी चाहिए। राजा का प्रश्न है मेरी मोक्ष कैसे होगी? श्री सुखदेव जी ने कहा कि 3 उपाय हैं राजा, इन 3 उपायों में से एक भी कर लिया जाए तो मोक्ष हो जाती है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तव्य स्मर्तव्य चेच्छता भयम्। तस्मात् भारत, हे भारत, भरतवंश में जन्म लेने वाले सर्वात्मा भगवान श्री हरि को यदि पाना है तो 3 काम करने चाहिए। पहला उपाय है श्रोतव्य, माने भगवान की कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के आचार्य 2 हैं, एक परीक्षित जी महाराज और एक हनुमान जी महाराज। परीक्षित ने एक बार सुनी, लेकिन तरीके से सुनी, एक ही बार में फायदा हो गया। और हनुमान जी बार बार सुनते हैं, लेकिन सुनने का मकसद अलग है, सुनने का लक्ष्य अलग है। जितने भगवान के गुणगान सुनेंगे उतना ज्यादा आनंद आएगा, उतना ज्यादा ठाकुर जी के चरणों में प्रेम हमारा प्रगाढ़ हो जाएगा और ज्यादा पक्का हो जाएगा। ये नहीं कि जब एक बार में कल्याण हो जाता है तो हनुमान जी बार बार क्यों सुनते हैं? नहीं नहीं, बार बार सुनना चाहिए। क्यों? प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रसिया माने जिसको रस आता हो, आनंद आता हो, सुन सुन करके चेहरे पर मुस्कुराहट आती हो। ये नहीं कि बार बार घड़ी देखे कब बजे, अरे राम आधा घंटा और बढ़ा के धर दिया इन्होंने, तो ये रसिक वाले लक्षण नहीं है। आनंद के साथ कथा सुननी जाए। कथा सुनने का जो पौराणिक उपाय है वो इस प्रकार है कि अपने घर में गीता, भागवत, रामायण अर्थ सहित ला करके रखें। कोई भी समय सारे घर वाले एक साथ इकट्ठे हों, एक जना उनको जोर जोर से बोल करके पढ़े, पढ़ करके बोले और बाकी के लोग घर में बैठ करके सुने। ये क्या है? बोले कथा हो रही है भगवान की। हर की कथा होत है जहां, तीरथ सब चल आवे तहां। हमारे पुष्टि मार्ग में शयन कराने के बाद वल्लभ वार्ता होती है, वैष्णव वार्ता होती है। श्री महाप्रभु जी के 84 वैष्णव और गोसाई जी श्री विठलनाथ जी के 252 वैष्णव, उनकी कथा पढ़ते हैं कि इनको ठाकुर जी ऐसे मिले, इन्होंने ठाकुर जी के साथ ऐसा व्यवहार किया, ठाकुर जी इनके व्यवहार से इस प्रकार प्रसन्न हुए। उसे पढ़ करके मन में भावना जगती है कि हम भी अपने ठाकुर जी को ऐसा लाड़ लड़ाएं। घर घर कथा होनी चाहिए, हर घर कथा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कथा पंडाल बना करके कार्ड छपा के ऐसे लाखों रुपया खर्च करके कराई जाए, नहीं, ये तो जब ठाकुर जी की इच्छा तब। लेकिन हर घर में हर व्यक्ति को कथा करने का अधिकार है, करनी चाहिए। घर वालों पे समय ना हो साथ बैठने का। पहले घड़ियां कम थी, समय बहुत था लोगों पे। अब तो पहले एक कोई आंगन में या हॉल में घड़ी टांग देते, सारे घर वाले वहीं जाके समय देख लेते और सब पे समय था। अब हाथ में घड़ी, मोबाइल में घड़ी, टेबल घड़ी, दीवार की घड़ी, घड़ी घड़ी घड़ी, लेकिन समय नहीं है लोगों के पास। चलो कोई बात नहीं, घर वाले साथ नहीं बैठे तो पति पत्नी बैठ जाएं। कभी पत्नी पढ़ करके बोल सुना में पति देव सुने और कभी पति देव सुना में पत्नी जी बैठ करके सुने।
क्या हो रहा है? बोले कथा हो रही है भगवान की। कथा सो सकल लोक हितकारी, सो पूछन शैले कुमारी। हंसी भले ही आ जाए, लेकिन कथा आपस में पति पत्नी सुनाएंगे तो प्रेम जरूर बढ़ेगा आपस में। नहीं है महाराज, कहे के नहीं है, हमारा कहना नहीं मानती, हमारा कहना नहीं मानते, जाने दो। हमारे घर में जो ठाकुर जी विराज रहे हैं ना, उन्हीं को हम भगवान की कथा सुनाएं। वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, वो तो सुनेंगे बेचारे। क्यों जी, क्या लाभ होगा भगवान की कथा भगवान को सुनाने से? अरे हमारे सामने कोई हमारी बड़ाई करे तो बड़ा अच्छा लगता है, मन करता है कुछ दो चाय बना के तो पिलाओ, अगला बहुत बढ़िया है। हमारी तारीफ करता है सबके सामने, हमारे सामने। भगवान के गुणानुवाद भगवान के सामने गाए जाएं तो ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, मनोकामना निश्चय ही पूरी होती है। भगवान की कथा कहनी चाहिए, सुननी चाहिए। आजकल तो बड़ा सरल साधन है टेलीविजन, कई चैनलों पे कथा आती है, 12 महीने 24 घंटे कथा आती हैं। जब अपने पास समय हो चालू किया और भावना से बैठे, ये नहीं कि स्वेटर भी बुन रहे हैं और कथा भी सुन रहे हैं, या वो दीपक की बत्ती भी बन रही है कथा भी सुन रहे हैं, या व्हाट्सएप भी चेक हो रहा है कथा भी सुन रहे हैं। नहीं, दिन भर कथा नहीं सुननी चाहिए। 24 घंटे में केवल 24 मिनट सुने, लेकिन जब कथा सुने तब हमें कोई और काम नहीं करना है। बार बार याद करना है कि 19 घंटे हमारे पास हमारे और मनोरंजन और कामों के लिए हैं। 5 घंटे केवल हम कथा में, सॉरी 5.5 घंटे हो गए, 5.5 घंटे हम लोग कथा में बैठ रहे हैं, तो कथा ही सुनेंगे और कथा में जो सुन रहे हैं उसको थोड़ा याद करेंगे। यहाँ से जाकर के जब हम पहुँचेंगे अपने घर तो घर वालों को भी कथा सुनाएंगे। बच्चे कहें नींद नहीं आ रही दादी कथा सुनो, कहानी सुनाओ, तो हम छोटी छोटी कथाएं कि एक हाथी था, मगर ने उसका पाँव पकड़ लिया, बहुत लोग बचाने लगे, कोई नहीं बचा पाया। जब उसने भगवान को याद किया, ठाकुर जी आए, चक्र से मुंह खोला और अपने भक्त को, ऐसे छोटी छोटी कहानियां हम अपने बच्चों को सुनाना चाहिए, सुना सकते हैं। सुनाएंगे तब जब सुनी होगी, जब सुनी नहीं तो सुनाएंगे क्या? पहला उपाय है भगवान की कथा सुनना। लेकिन कथा में एक बीमारी बड़ी भारी है, नींद आने लग जाती है। जो कथा में बढ़िया इंतजाम हुआ और झट से शुरू हो जाते हैं, भले ही रात में खूब सोए हैं खर्राटे लेकर के, और कथा इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि हमारे मथुरा में तो एक डॉक्टर साहब बताते हैं, उनसे कोई कहे कि नींद नहीं आती डॉक्टर साहब, तो वो कहते हैं कि मोबाइल के कार्ड में कथा भरवा लो, वीडियो नहीं ऑडियो, और जब सोने का मन करे कथा चालू करके लेट जाओ, 10 मिनट में ही बहुत बढ़िया नींद आ जाएगी। आप लोग भी कर सकते हैं ऐसा। कथा में नींद आ जाती हो तो फिर कल्याण कैसे होगा? मेरा निवेदन, अगल बगल में कोई सो रहा हो तो थोड़ा जगा दे, ऐसे करके, पीछे नहीं देखना है, खाली अगल बगल। कुर्सी वालों को बहुत जल्दी प्रकोप होता है। दूसरा उपाय है कीर्तन करना। कीर्तन करने से मोक्ष हो जाती है। कीर्तन में जरूरी नहीं है कि लय ताल सुर सरगम जानते हो। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। लक्ष्मी नारायण बैठे, भगवान का ध्यान लग रहा है। महाराज हम चरण दबा रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, आप बात नहीं कर रहे, जवाब नहीं दे रहे, क्या बात है? बोले मेरा भक्त भजन कर रहा है और मेरे भक्त ने एक नया नाम रख दिया मेरा। कैसा भक्त कैसा नाम? एक किसान हल जोत रहा था, पेड़ के नीचे उसका घड़ा रखा है पानी का। एक संत वहां से निकले, भैया क्या हम तुम्हारे घड़े में से पानी पी लें? बोले हाँ पी लो महाराज। संत ने पानी पिया, सोचा इसका पानी पिया है तो थोड़ा इसका कल्याण करना चाहिए। भैया क्या आप भजन करते हो? बोले हम नहीं जानते भजन क्या होता है। देखो भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान का नाम है तपोधन। अगर हम भगवान का तप करें तो तपोधन प्रभु प्रसन्न होकर के सारी कामना पूरी करते हैं। हाँ हाँ महाराज, अब तो बीज बो दिया, अब तो खाली लाठी लेकर के रक्षा करनी है खेत की। बैठे बैठे मैं भजन करूंगा।
देखो तुम भजन करोगे तो अप्सराएं आएंगी विघन डालने के लिए, उनसे प्यार से बात मत करना, डांट के भगा देना। अगर वो तुमने भगा दी तो फिर भगवान जरूर आएंगे तुम्हें दर्शन देने के लिए। संत नाम बता के गए तपोधन और उसे याद हो गया लपोचन। अब तो वो माला लेके बैठ गया, लपोचन लपोचन करे। लक्ष्मी जी बोली महाराज कहाँ है ध्यान? बोले नया नाम पड़ गया है आज हमारा, उसे हम ध्यान से सुन रहे हैं। लक्ष्मी जी आई, जरा चल करके देखें। भगवान बोले हम भी चलें। दोनों जने चल पड़े। लक्ष्मी नारायण रास्ते में लक्ष्मी जी को ध्यान आया कि वो आपका भजन नहीं कर रहा होगा तो भी आपको देख करके कह देगा हम तो आपको ही याद कर रहे थे। और से लोगों में ये कला होती है, उनको फोन करो तो कहते रहे मैं तेरे ही याद कर रहा था। मक्खन लगाने की बहुत बढ़िया तरीका। महाराज आपको नहीं याद कर रहा होगा तो भी कह देगा कि मैं तो आपको ही याद कर रहा था। फिर एक क्या करे, एक खादर थी, गड्ढा था, ठाकुर जी उसमें बैठ गए और लक्ष्मी से बोले जाओ आप ही जाकर के पता कर लो कि वो किसका भजन कर रहा है। वो भजन कर रहा था। लपोचन लपोचन लपोचन। लक्ष्मी जी आई, छम छम पायल बजी। आँख खोल के देखा लक्ष्मी कोई आई है, झट आँख बंद कर ली। ओ याद आया, संत ने कहा था कि अप्सराएं आएंगी विघन डालने के लिए, लगता है आ गई। ए बाबा, ओ महात्मा जी क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा है तेरे को मैं भजन कर रहा हूँ। अरे भजन कर रहे हो तो किसका कर रहे हो? तेरे खसम का कर रहा हूँ, भाग यहाँ से। लक्ष्मी जी ने कहा बात तो सही कह रहा है कि मेरे खसम का ही भजन कर रहा है। फिर याद आया, बोले हो सकता है गुस्से में कह दिया हो कि तेरे खसम का भजन कर रहा हूं। फिर लौट करके आई, किसका भजन कर? कहा ना तेरे खसम का। कहाँ है मेरा कसम? बोले कसम पड़ा गड्ढे में। वो गड्ढे में ही बिठा के आई थी छुपा करके। बोले बिल्कुल सही कह रहा है, सही पता बता रहा है। आओ महाराज ये आपका भक्त है, आपका ही भजन कर रहा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जरूरी नहीं कि हम सुर लय ताल संगीत गाना बजाना जानते हो तभी हम कीर्तन करें, ना ना, कोई जरूरत ही नहीं। फिल्मी धुनों पर भजन गाना ये कीर्तन में नहीं आता है। मेरा बाबा बड़ा है मस्त मस्त और ये वो दुनिया भर के मटकने का जो इंतजाम है ये मनोरंजन का है, ये साधना में नहीं आता है, ये भक्ति में नहीं आता है। कीर्तन में तो केवल भगवान के नाम आने चाहिए और कोई शब्द नहीं है। कीर्तन जिसके करने में पूरा तन लगे, दिमाग भी लगे, हाथ भी लगे, शरीर में आनंद आए। आनंद के एक 3 स्टेप हैं, आपको बतलामे आप भी जानते हैं। संगीत के 3 अंग हैं, गायन, वादन और नृत्य। गाना, बजाना और नाचना। आदमी को जब थोड़ा आनंद आता है तो वो गुनगुनाने लगता है, गाने लगता है। आदमी गुनगुनाए समझ लो मूड बहुत बढ़िया है। डॉक्टर लोग, साइकोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट में बताते हैं भाई थोड़ा गुनगुनाया करो, थोड़ा गाया करो, मूड बहुत बढ़िया रहता है। गुनगुनाने वाले की उम्र भी बढ़ती है। कथा में मत गाना, कहीं अभी शुरू हो जाओ। गाना थोड़े उत्साह पर, बजाना और ज्यादा उत्साह पे। आदमी को और ज्यादा उत्साह आता है तो वो ताली बजाता है। कभी बहुत से अपने घुटनों को बजाने लग जाते हैं, कभी कभी तो सामने जो बैठा हो उसको बजा देते हैं जब कभी कभी उत्साह आता है। गाना बजाना और ज्यादा उत्साह आता है तो व्यक्ति नाचने लगता है, अपने आप खड़ा हो जाता है। ना उसे लय से मतलब है, ना ताल से मतलब है, क्या गाया जा रहा है क्या बजाया जा रहा है उससे नहीं। वो ठाकुर जी के प्रति जो भाव आता है तो व्यक्ति नाचने लगता है। आप कभी परिक्रमा में देखना, लोग नाचते नाचते परिक्रमा करते हैं ठाकुर जी की। कीर्तन करना चाहिए, कीर्तन करने से भी भगवान मिलते हैं। चैतन्य महाप्रभु का तो सिद्धांत है, हमारे श्रीमन माधव गौड़ेश्वर संप्रदाय का, गौड़िया संप्रदाय का सिद्धांत है, कीर्तन करके ही भगवान को प्रसन्न किया जाए। लेकिन कथा में बीमारी है, नींद आ जाती है, और कीर्तन में बीमारी है, शर्म आ जाती है। बहुत जोर का कीर्तन कर रहे हो और निगाह पड़ जाए करे समधिन देख रही है, झट से छोड़ देंगे, सीधे बैठ जाएंगे। ये क्या कहेगी, ये तो बड़ी भक्तानी बन रही है, मीराबाई हो रही है। हमको अपने ही लोगों को देख करके शर्म आती है। मुसलमानों को सड़क पर नमाज पढ़ने में नहीं आती, हिंदुओं को धार्मिक कार्य करने में, तिलक लगाने में, कंठी पहनने में, जनेऊ पहनने में,
टीका लगाने में, बहुत सारे धार्मिक कार्यों को करने में हम हिंदुओं को शर्म आती है। अकेले में कर लेंगे पर कोई अपना नहीं देख रहा हो, गलत काम। पहला की उपाय कथा, दूसरा कीर्तन, दोनों में नहीं बन रही बात। अब कैसे कल्याण होगा? बोले तीसरा उपाय है भगवत स्मरण, भगवान को याद करने से मोक्ष हो जाती है। बहाने बहाने से उपाय करें कि ठाकुर जी की याद कैसे आए। आपस में मिलते हैं, हाँ जी कैसे हो, ठीक हो, बाली बच्चे राजी खुशी, सारी बात पूछ ली तो एक प्रश्न और बढ़ा दें, तुम्हारे ठाकुर जी कैसे हैं, तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल विराज रहे हैं या श्रीनाथ जी हैं या राम जी हैं या श्याम जी हैं, कौन है? ये भी प्रश्न आपस में करना चाहिए। पूजा कौन कौन करता है घर में? बताने वाले को अपने ठाकुर जी की याद आएगी और पूछने वाले को अपने ठाकुर जी की याद आएगी। एक सेठ जी थे, दूर दूर तक उनका नाम था, जिसे कहीं काम नहीं मिल रहा हो सेठ जी के पास चले जाओ, कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी, कहीं ना कहीं सेठ जी चिपका देते, लगा देते थे। एक आदमी गया, बोले सेठ जी काम पे लगा लो। बोले भाई आज तो कोई जगह खाली नहीं। सेठ जी पैसे की जरूरत है, किसी काम को मना नहीं करूंगा, जो काम कहोगे सो काम करूंगा, जो कहेंगे करोगे? हाँ हाँ करेंगे, नौकरी पक्की। काम क्या करना है? बोले कल से आना है, दिन भर साथ रहना है, जब तुम्हें लगे कि मैं फुर्सत में हूं मुझे टोकना है। गोकुल कब चलोगे? बद्रीनाथ कब चलोगे? बरसाना कब चलोगे? काशी कब चलोगे? रामेश्वर कब चलोगे? जो तीर्थ का नाम याद आए वहीं का लेकर के कब चलोगे? आना जाना कहीं नहीं है, टोकते रहना बार बार मेरे को। अगला आ गया, बढ़िया नौकरी, मोबाइल पे बात करी, सेठ जी ने जैसे ही मोबाइल रखा झट टोक दिया, जगन्नाथ जी कब चलोगे? बद्रीनाथ कब चलोगे? जो तीर्थ का नाम याद आ जाए, कोई सीरियल नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई भी नाम लेकर के कब चलोगे? घर वालों ने देखा, पिताजी ने ये क्या खोपड़ी चाटने की मशीन रख ली, कुछ करता है ना कराता है, यहाँ कब चलोगे, वहां कब चलोगे? ये भी कोई बात है? पिताजी आपने ये आदमी को क्यों रखा है? यदि सहायता करनी थी तो पैसे पकड़ा देते, भेज देते, दिन भर दिमाग चाटता है, यहाँ कब चलोगे, वहां कब चलो, क्यों रखा है? सेठ जी ने कहा भाइयों मैंने सारे तीर्थों की यात्रा करी हुई है, जब ये मुझे टोकता है कि बद्रीनाथ कब चलोगे, तो घर बैठे मैं बद्रीनाथ भगवान को प्रणाम कर लेता हूं, मन से मैं बद्रीनाथ पहुंच जाता हूं। जब ये कहता है बरसाना कब चलोगे, तो मैं वो सीढ़ियां चढ़ने लग जाता हूं। प्राण प्यारी श्री राधा रानी के दर्शन कब खुलेंगे, तब वो कब मेरी ओर देखेंगी, बार बार मैं मन से वहां पहुंच जाता हूं। जब ये कहता है गिरिराज जी कब चलोगे, तो गोविंद कुंड, नवल कुंड, अप्सरा कुंड, सुरभि कुंड, श्री मुखारविंद, श्री दान घाटी, उद्धव कुंड, ललता कुंड, कृष्ण कुंड, राधा कुंड, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, सबके दर्शन मुझे यहीं बैठे बैठे हो जाते हैं। मैं गिरिराज जी की रज में लूट लगाने लग जाता हूँ। शरीर रहता है मेरा यहाँ, लेकिन मन से मैं हमेशा ठाकुर जी के चरणों में रहता हूँ, सानिध्य में रहता हूँ। इससे बढ़िया सदगति कोई और हो ही नहीं सकती। मन हमारा भगवान के चरणों में पहुंचे, बहाने बहाने से पहुंचे, ऐसा उपाय करना चाहिए। एक और उपाय है, अपने घरों में ठाकुर जी के चित्र लगाओ। सब मंदिर जाते हैं, मंदिरों में इतनी भीड़ पहले नहीं होती, इतनी अब होती है, खूब जाते हैं, खूब भीड़ बढ़ी है, खूब परिक्रमा में भीड़ बढ़ी है, वृंदावन में बढ़ी है, हर जगह बढ़ी है, लेकिन ध्यान से दर्शन कोई नहीं करता। सामने राधा वल्लभ जी, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, बिहारी जी, राधा रमण जी, 5-6 चित्र सामने रख दिए जाएं तो 90% लोग नहीं पहचानेंगे कि ये बिहारी जी हैं, ये राधा वल्लभ जी हैं, ये राधा दामोदर हैं, ये गोविंद देव हैं, ये वेणुगोपाल हैं। दर्शन सारे वृंदावन में ही हैं, करते सब हैं, जाते सब हैं, और को तो आंसू बह रहे हो, नाच रहे हो, सारे काम करते हैं, लेकिन ठाकुर जी का दर्शन ध्यान से नहीं करते। एक बार जिसको हम देख लें, वो हमारे सपने में आ जाए, तो हम पहचान जाएं कि हाँ ये श्रीनाथ जी हैं, ये बिहारी जी हैं, ये दाऊ जी हैं। बड़ा ध्यान से दर्शन करना चाहिए। कलकत्ते में हमारी शिष्य धर्म बहन भी है, नया घर बनाया, सारे घर में इतने बढ़िया चित्र लगाए, नाथ द्वारा से वृंदावन से ले जा करके
जब कथा करने हम गए तो हमको अपने घर ले गई बहन जी, देखा घर, बड़ा आनंद आ गया। जैसे विभीषण के घर पे राम नाम लिखा था, ऐसे उन्होंने अपने घर पे भी राम नाम लिखा था और घर का नाम लिखा नंद भवन। हम तो कृष्णालय में ही रहते हैं, ठाकुर जी के ही भवन में रहते हैं। घर में घुसे तो बहुत बढ़िया वो अर्जुन का रथ चला रहे हैं पार्थ सारथी। रसोई में गए तो वहां 56 भोग का चित्र लगा रखा था दीवार पे। बच्चों के कमरे में गए तो ग्वाल वालों के साथ भगवान, एक तरफ देखा दीवार पे माखन चोरी की लीला, एक तरफ छाक लीला का दर्शन हो रहा है। कोई दीवार ऐसी नहीं जहां निगाह जाए और ठाकुर जी की कोई लीला ना देखे। कहीं होली लीला, कहीं 56 भोग, कहीं दिवाली, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ। और घूमते घामते जब उनके बेडरूम में पहुंचे तो आनंद आ गया। बेड के सिराने पे बहुत बढ़िया लंबा चित्र था, बेड के बराबर राधा रानी मसंद पे आराम से लेटी हैं और ठाकुर जी उनके चरण दबा रहे हैं। हमने कहा बहन जी यही चित्र क्यों चुना यहाँ के लिए? बोले ऐसे देख के कभी कभी इनको शर्म आ जाती है, ये भी काम पे लग जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मन का एक नाम है चित्त और पिक्चर को कहते हैं चित्र। जब आंखें उस चित्र को देखेंगी तो हमारा चित्त ठाकुर जी के चरणों में जरूर जाएगा। ऐसा करना चाहिए। छोटे छोटे उपाय हैं अपने मन को ठाकुर जी में लगाने के। तुलसीदास जी ने रामायण में कह दिया कि मन से किए गए पुण्य और पाप उनका फल नहीं मिलता, लेकिन हमारे श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा कि मिलता है। मानसी सेवा है हमारे यहाँ। किन्हीं कारणों से हम अपवित्र हो गए, सेवा में नहीं जा पा रहे, या हमको ट्रेन में बस में जाना पड़ रहा है, सेवा में नहीं जा पा रहे हैं। मन से ध्यान कर लें कि हमने ठाकुर जी को जगाया। अब हमने दूध माखन मठरी मंगल भोग रखा, अब हमने मंगला के दर्शन खोल दिए, अब हम मंगला आरती कर रहे हैं, अब हम ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं। आज पंचमी है तो हमने ठाकुर जी को मुकुट धराया है। ऐसा जो इच्छा करे वो ध्यान करे। मन की सेवा ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। एक बहुत लोभी वैष्णव था, मन ही मन में ठाकुर जी के लिए खीर बना रहा था कि अब मैंने कोला की सिगड़ी तैयार कर ली, अब तपेली में दूध रख दिया, चावल डाल दिए, चीनी डाल रहा था मुट्ठी भर भर के, और उसे लगा कि मैंने ज़्यादा डाल दी तो तपेली में से चीनी को वापस लेने लगा। ठाकुर जी आए और हाथ पकड़ लिया, बोले वारे लोभी, सच में डालता तो पता नहीं क्या करता, तू मन से डाल रहा है, सपने में डाल रहा है और तो भी ज्यादा पड़ गई, निकाल रहा है, मत निकाल। मुझे ज्यादा ही मीठा अच्छा लगता है, मीठे लोग अच्छे लगते हैं, मीठी बोली अच्छी लगती है, मीठा आचरण अच्छा लगता है, मीठा भोग अच्छा लगता है। जितना हो सके मीठे बने रहो। मानसी सेवा में हाथ पकड़ लिया ठाकुर जी। पहला उपाय है कथा सुनना, दूसरा उपाय है कीर्तन करना, तीसरा उपाय है भगवान का स्मरण करना। परीक्षित ने कहा 7वें दिन मर जाना है, समय कम है, तो कहा खट्टवांग नाम के राजा ने 2 घड़ी सत्संग करके भगवान को पा लिया, हमारे पास तो बहुत समय है। महाराज इनमें मन और बुद्धि कैसे लगे? तो कहा 4 उपाय हैं। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेन्द्रिय, स्थूले भगवतो रूपे मन संधारये धिया। धिया माने बुद्धि। मन और बुद्धि को यदि भगवान में लगाना है तो 4 उपाय करने चाहिए। इनमें पहला उपाय है जितासनो, आसन जीतना चाहिए। हम आसन टेलीविजन के सामने लगा के बैठे हैं तो मन माला में नहीं, टीवी में जाएगा। सड़क के किनारे आसन लगा करके बैठे हैं, मन में नहीं जाए, मन माला में नहीं, आने जाने वालों में जाएगा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वो कल तो ये 10 बजे गया था, आज 8 बजे ही आ गया, उसका टाइम भी याद हो जाता है, मैं आने वाले का जाने वाले का। हर व्यक्ति का भजन करने का आसन अलग होना चाहिए, नहीं कि एक ही आसन पे दादाजी ने किया, पोता बैठ कर, नहीं, हर व्यक्ति का आसन अलग। भजन कर करके वो आसन सिद्ध हो जाता है। जब हम उस आसन पर भजन करने बैठेंगे तो किसी प्रकार का कोई दिमाग में व्यतिक्रम है, वो व्यतिक्रम शांत होगा और कंसंट्रेशन बहुत जल्दी होने लगेगा। आसन का प्रभाव, स्थान का प्रभाव पड़ता है।
कभी फुर्सत हो तो सामने किसी भी पेड़ के नीचे जाके बैठ जाना 5-10 मिनट के लिए और भूल जाना कि कोई आ रहा है, बस ठाकुर जी आने वाले हैं, ऐसा आंख बंद करके भजन करो। देखना कितनी जल्दी माइंड कंसंट्रेट होता है, क्या वाइब्रेशन होते हैं, कितना स्थान का प्रभाव पड़ता है। मालूम पड़ेगा कि हमारे घर में और गोवर्धन में गिरिराज जी की तलहटी में कुछ अंतर है या नहीं है। परीक्षा की भावना से नहीं, समर्पण की भावना से करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। जिन लोगों का दिमाग उल्टा होता है उनसे उल्टे प्रयोग कराने पड़ते हैं। एक संत हैं यहीं परकम्मा में ही हैं, मिलते नहीं हैं। हमने पूछा महाराज केवल ठाकुर जी ध्यान में आए और कोई ध्यान में नहीं आए, उपाय बताओ। उन्होंने कहा माला करो। मैंने कहा माला लेके बैठते ही फैक्ट्री शुरू हो जाती है दिमाग में, इतने प्रकार के संकल्प विकल्प आते हैं कि माला में ध्यान जाता ही नहीं है। बोले एक कमरे में भजन करने बैठो, कमरे की किवाड़ खोल दो, ध्यान रहे कि कोई बंदर अंदर ना आ जाए। अब माला में ध्यान कम, बंदर में ही ध्यान लगाए, आया अब आया अब आया। ये क्या हुआ? ये अभ्यास हो रहा है। ध्यान अभी बंदर में लग रहा है पर लगने तो लगा। ध्यान लगाना सब जानते हैं, लगाते नहीं है। एक व्यक्ति आए हमारे पास, महाराज ध्यान लगाना सिखा दो। मैंने कहा आप जानते हैं? नहीं नहीं हम नहीं जानते। मैंने कहा आप जानते हैं? नहीं आप सिखाइए। तो हमने कहा कल अपनी पत्नी के साथ आइएगा। पत्नी को लेके आए। हमने कहा पत्नी को थोड़ा यहाँ बैठाओ, आप जरा बाहर जाओ, 2 मिनट हमको कोई इनसे बात करनी है। अगला बाहर तो गया पर पूरा ध्यान पत्नी की तरफ और हमारी तरफ लगा रहा। मैंने कहा देखो जैसे आप बाहर बैठ के हमारी तरफ ध्यान लगाए हुए हो, ऐसे ही आसन पर बैठ करके ठाकुर जी की तरफ ध्यान लगाओ। ध्यान लगाना हर व्यक्ति जानता है पर लगाता गलत जगह है। सही जगह लगाने लग जाए तो आनंद आने लगे। सबसे बढ़िया जगह है आसन लगाने की। घर में जो मंदिर हो ठाकुर जी के सामने आसन लगाए। मैं दिन भर भजन करने में ना करता हूं ना करने के लिए कहता हूं, नहीं करना चाहिए। कोई भी काम थोड़ा किया जाए लेकिन तरीके से किया जाए, रिजल्ट आना चाहिए, तुरंत उसका परिणाम देखना चाहिए। और उपनिषद में तो आसन का अर्थ ही अलग कर दिया। हिंदी में लिखें आसन और संधि विच्छेद कर दें, आस अलग और ना अलग। हर प्रकार की आशा का त्याग करके भजन करने बैठना चाहिए। लेकिन इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि सकाम भक्त ज्यादा हैं दुनिया में और निष्काम भक्त कम हैं। 99% लोग कामना से ही भजन कर रहे हैं। मलुक पीठाधीश्वर संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज ने कथा में कहा, बोले 2 प्रकार से भजन किया जाता है, एक अपने लिए भजन और एक भगवान के लिए भजन। हे प्रभु हमारी गाड़ी आ जाए, बेटा पास हो जाए, बहू आ जाए, पोता हो जाए, ये हो जाए। बस भजन इसलिए कर रहे हैं अपने कामों के लिए, ये हो जाए ये हो जाए। ये जितनी कामनाओं को लेके भजन है ये अपने लिए भजन है। भगवान के लिए भजन कैसे? हे प्रभु हमें गिरिराज जी में बुला लेना, हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ रहें, हमसे ब्रज यात्रा कराना, हमसे तीर्थ यात्रा कराना, आपकी सेवा में हमारा मन लगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा आपसे जुड़े रहें, हम आपके फलाने सेवा में जुड़े, हम आपको ऐसे ध्यान करें। भगवान से भगवान में ही लगने के लिए मांगना, ये भगवान के लिए भजन है। पहला उपाय आसन जीतना, दूसरा उपाय है श्वास जीतना। प्रत्येक श्वास पर भगवान का भजन करना चाहिए। असंभव है लेकिन संभव बना दिया संतों ने। हर व्यक्ति 21,600 श्वास लेता है 24 घंटे में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। महामंत्र की 108 दाने वाली 16 माला यदि करी जाएं तो श्वासों का हिसाब बराबर हो जाता है। 2 घंटा भजन करने से 24 घंटे का हिसाब बराबर होता हो तो करना चाहिए। इससे बढ़िया सौदा क्या हो सकता है। स्वामी राम सुखदास जी ने बहुत बढ़िया बात कही एक बार कथा में। सवेरे 5 बजे जो सत्संग होता था, हमने कोई किराएदार रख लिया, किराया समय पे दे नहीं, मन करेगा इसको निकालो। किराया दे तो ना दे लेकिन मकान में भी लिपाई पुताई का कोई काम नहीं। उल्टा कभी दीवार में खोद दे, कभी खूंटी ठोक दे, कभी कुछ काट दे, कभी कुछ कर दे। मन करता है तुरंत खाली कराओ। किराएदार हमारा है लेकिन हमारी तरफ देखता ही नहीं, राम राम करता ही नहीं हमसे।
हम जाएंगे और जाकर के अदालत में कहेंगे खाली करवाया जाए, वहाँ वो कहेगा नहीं, अभी कोई ना कोई बहाना लगाएगा। फिर हम हाई कोर्ट जाते हैं, वहाँ से आता है, वहाँ भी अपील कर दी जाती है। फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सीधा कुड़की सामान बाहर फेंको, तुरंत खाली करा दिया जाता है। किराएदार बढ़िया हो, हर महीने किराया दे दे, हर साल किराया बढ़ा दे, हर दिवाली पे रंग पुताई करा के मकान को बढ़िया करा दे, जब मकान मालिक मिले तभी उसको प्रणाम करे, तो मन नहीं करेगा कि इससे मकान खाली कराया जाए। वही व्यवस्था है मनुष्य की। ये जो शरीर है ये भगवान का मकान है, हम लोग इस पे किराए पे रह रहे हैं और हमें कोई ना कोई किराया तय कर देना चाहिए कि 1 माला रोज करेंगे, 5 माला करेंगे, 11 माला करेंगे। माला नहीं करेंगे तो परिक्रमा करेंगे या अगरबत्ती जलाएंगे या एक हनुमान चालीसा करेंगे। हर व्यक्ति को कोई किराया जरूर तय करना चाहिए और देना चाहिए। किराया बढ़ाना भी चाहिए। हम अपने जीवन में सब चीज बढ़ाते हैं। जैसे एक उदाहरण कि जब हम 10 साल के थे तब 1 रोटी खाते थे, 20 के हुए 2 रोटी खाने लगे, 30 के हुए 3 रोटी खाने लगे, अब हम 4 रोटी खा रहे हैं। पहले हमारे पास मात्र कुछ बैंक बैलेंस था, फिर और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया। 40 साल पहले हमारे पास एक छोटा मकान था, वो और अच्छा हो गया और उससे भी बढ़िया हो गया। पहले हमारे पास 2 जोड़ी कपड़े थे, फिर 4 हुए, अब 40 हो गए। हर चीज हमारी बढ़ रही है। हर व्यक्ति अपना बैकग्राउंड देख ले कि पहले क्या था अब क्या है। हर व्यक्ति सब चीज बढ़ी है, केवल भजन नहीं बढ़ा है। 1 माला हम तभी करते थे और 1 फिर भी करते थे और 1 ही अब कर रहे हैं और 1 ही तब करेंगे। हर चीज बढ़ाने में लगे हैं, लेकिन हम भजन अपना वजन बढ़ा रहे हैं, भजन नहीं बढ़ा रहे हैं। कुछ ना कुछ किराया बढ़ाना चाहिए हर साल। 84 कोष की यात्रा करना, 12 ज्योतिर्लिंग जाना, सप्तपुरी जाना, ये क्या है? ये मकान की ओवरहलिंग कराना है, मकान को और पुष्ट करना है, मकान को और बढ़िया सुंदर सजाना है। जहां मकान मालिक मिल जाए, जहां कोई मंदिर पड़े, वहीं प्रणाम करके निकले। वहीं दर्शन नहीं हो रहा हो, सड़क से निकले तो मंदिर की ध्वजा को देख करके प्रणाम कर। पहले लोगों की उम्र इसलिए खूब बड़ी हुआ करती थी, किराया बहुत बढ़िया देते थे, ज्यादा देते थे और ज्यादा देते थे, खूब लंबे समय तक जिंदा रहते। अब तो क्या हुआ, बोले रात को तो चोखे भले थे, निकल गए बेचारे। आए सीधा कुड़की वारंट आया, मकान खाली करो, खाली करना पड़ा। श्वास श्वास पे राम भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए न होए। ये 16 माला वाला सिस्टम बहुत बढ़िया है, करना चाहिए। तीसरा उपाय है संग जीतना, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। सूरदास जी ने बहुत बढ़िया बात कही। गुलाबी रंग पे लाल रंग चढ़ सकता है, आसमानी पे नीला रंग चढ़ सकता है, काला रंग सब पे चढ़ सकता है, काले पे कोई रंग नहीं चढ़ सकता। कपड़े को काला रंग दिया जाए, फिर कहा जाए कि इसको और कलर का रंग दो, बोले भैया आप पॉसिबल नहीं। तज मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग है कुबुद्धि उपजत, पड़त भजन में भंग। खर को कहा अर्घ जालेपन, स्वान नहवाए गंग। कहा भयो अति दूध पिवायो, विष्णा तजत भुजंग। सूरदास प्रभुकारी कांवर, चढ़े न दूजो रंग। भगवान के जो विमुख हैं उनका संग करने से हमारा भजन छूटेगा। दुष्ट संग जन देह विदाता, बरवस वास नरक कर ताता। दुष्ट का संग करने से पाप बढ़ते हैं और नरक में जाने से पाप घटते हैं, सजा कम होती है। वैष्णव संग करना चाहिए। चौथा उपाय है जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतना चाहिए। रामायण में 2 लोग हैं जिनके नाम में 10 शब्द जुड़ा है। 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। एक हैं दशरथ और एक हैं दशानन। दोनों में क्या अंतर है? एक ने 10 इंद्रियों को जीत रखा है, दशरथ, और एक ने अपनी 10 इंद्रियों के अधीन होकर के उनको सिर पे चढ़ा रखा है। दोनों की गति हम जानते हैं, इंद्रियों को जीतना चाहिए। राजा का मन स्थिर होने लगा। अब कहा महाराज कथा सुनाइए।
और सबसे पहले भगवान का रूप बताइए कि ठाकुर जी हैं कैसे, कैसे लगते हैं, उनका दर्शन कैसा होता है। सुखदेव जी निराकार के उपासक हैं ना, तो अभी निराकार में ही मन लगा हुआ है। विराट स्वरूप का वर्णन करने लगे नारायण का। पाताल में तस्हि पाद मूलम पठन्ति पाष्णी प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसजोतकुल भौतलातलम भई पुरुषस्य जंघे। हे परीक्षित, जितने भी पाताल हैं वो भगवान की पगथली में हैं। पग पाताल शीश अज धामा अचल लोक अंग अंग विश्रामा। जितने भी पर्वत दिखाई दे रहे हैं ये विराट भगवान की हड्डियां हैं। जितनी भी नदियां हैं ये विराट भगवान की नस हैं, वेन्स हैं। आसमान में जो बादल दिखाई दे रहे हैं ये भगवान के घुंघराले बाल हैं। जितने पेड़ पौधा दिखाई दे रहे हैं भगवान के शरीर पर उगने वाले रोम हैं। सूर्य भगवान की आंखें हैं, चंद्रमा भगवान का मन है, इंद्र भगवान की भुजाएं हैं, अधर्म भगवान का पीठ है, नीचे का होठ लोभ है, ऊपर का होठ लज्जा है, यमराज भगवान की डाढ़ है, भगवान जो श्वास ले रहे हैं वही हवा चल रही है, भगवान की जो मुस्कुराहट है वही माया है। ब्राह्मण भगवान का मुख है, क्षत्रिय भगवान की भुजाएं हैं, वैश्य भगवान का पेट है, शूद्र भगवान के चरण है, सब जगह भगवान है। कमाल है, सब जगह भगवान। परीक्षित तो मन को स्थिर करना चाहता है और सुखदेव जी चारों तरफ घुमा रहे हैं, डुला रहे हैं। बोले महाराज कहीं एक जगह तो बताओ कहाँ है भगवान। बोले सबके मन में भगवान है, सबके हृदय में भगवान है। भगवान का नाम मनमोहन है, भगवान हर एक के मन में रहते हैं। आइए और हमारे साथ गाइए, एक बार सुने ध्यान से। सब लोग बोले, हम हिंदी में ही बोल रहे हैं, कोई भी चुप नहीं रहे। बोलने से ऊर्जा आती है। जब आप देखते हैं किसी को गुस्सा आती है तो वो बोलने लगता है, और जिसको याद आती है वो उतना तेज बोलने लगता है। आनंद में भी ऐसा ही आता है कि आनंद जब आता है तो व्यक्ति बोलने लगता है, और जितना ज़्यादा आएगा उतना लाउडली जोर से बोलेगा। आप लोग भी सुने और गाएं। पूछते हो कन्हैया कहाँ है, कहीं गौए चराते मिलेंगे। पूछते हो कन्हैया कहाँ है, कहीं गौए चराते मिलेंगे। या किसी वृक्ष के नीचे बैठे अपनी बंशी बजाते मिलेंगे। या किसी वृक्ष के नीचे बैठे अपनी बंसी बजाते मिलेंगे। पूछते हो कन्हैया कहाँ है, पूछते हो कन्हैया कहाँ है। चांदनी रात में यमुना तट पे तुमको रास रचाते मिलेंगे। चांदनी रात में यमुना तट पे तुमको राशि रचाते मिलेंगे। या कहीं रूप अपना बदल करे राधिका को रिझाते मिलेंगे। या कहीं रूप अपना बदल कर राधिका को रिझाते मिलेंगे। पूछते हो कन्हैया कहाँ है, कहीं गौए चराते मिलेंगे। पूछते हो कन्हैया कहाँ है, कहीं गौए चराते मिलेंगे। शायद द्रौपदी ने होगा बुलाया, खींचता होगा साड़ी दुशासन। शायद द्रौपदी ने होगा बुलाया, खींचता होगा साड़ी दुशासन। तब तो निश्चय ही कौरव सभा में शाम साड़ी बढ़ाते मिलेंगे। तब तो निश्चय
हो कन्हैया कहाँ है, कहीं गौवे चराते मिलेंगे। या वो बैठे हो पांडव शिविर में, मंत्रणा कर रहे होंगे कोई। या वो बैठे हो पांडव शिविर में, मंत्रणा कर रहे होंगे कोई। भीष्म या द्रोण कैसे मरेंगे, राज उनको बताते मिलेंगे। भीष्म या द्रोण कैसे मरेंगे, राज उनको बताते मिलेंगे। पूछते हो कन्हैया कहाँ है, कहीं गौए चराते मिलेंगे। पूछते हो कन्हैया कहाँ है, कहीं गौवे चराते मिलेंगे। उनको ढूंढोगे चंचल कहाँ तक, अपने मन को जरा तो टटोलो। उनको ढूंढोगे चंचल कहाँ तक, अपने मन को जरा तो टटोलो। प्रेम में ही कन्हैया बसे हैं, प्रेम है तो वो आके मिलेंगे। प्रेम में ही कन्हैया छुपे हैं, प्रेम है तो वो आके मिलेंगे। पूछते हो कन्हैया कहाँ है, कहीं गौए चराते मिलेंगे। पूछते हो कन्हैया कहाँ है, कहीं गौवे चराते मिलेंगे। पूछते हो कन्हैया कहाँ है, पूछते हो कन्हैया कहाँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, जब काम आम से लट गया, द्रौपदी कमरे में जाकर के बैठी। ठाकुर जी मिलने के लिए आए। द्रौपदी बहना राम राम। द्रौपदी मुंह फेर करके बैठ गई। कन्हैया मुझे तेरे से बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? मैं तुमसे गुस्सा हूं। क्यों गुस्सा हो? मैं इसलिए गुस्सा हूं कन्हैया कि तुमने आने में देर क्यों लगाई। भगवान ने कहा मैंने देर नहीं लगाई, जो भी देर हुई उसका कारण तुम हो। मैंने कहा देर से आना। बोले कहा नहीं, करके दिखाया। कैसे? जैसे ही दुशासन ने तुम्हारे साड़ी के आंचल को पकड़ा, पल्लू को पकड़ा, मैं तो तुरंत आ गया। लेकिन तुम बोली हे द्वारका नाथ पधारो। मैं द्वारका गया और शंख चक्र गदा पद्म लेके द्वारका नाथ बन के आया। तुम बोल पड़ी हे वैकुंठ नाथ पधारो। झट से वैकुंठ गया और वहां से फिर वैकुंठ नाथ का गेटअप लेके आया। पहुंचता ही था कि तुम झट बोल पड़ी गए हे द्वारका नाथ पधारो। फिर मैं द्वारका गया। आपने कहा हे गोवर्धन नाथ पधारो। फिर मैं गिरिराज जी गया। जब आऊं और तुम झट से मेरे को चेंज कर दो, फलाने नाथ आओ। मैं तो बन बन करके आऊं और तुम मुझे बार बार भेजती रहो। भगवान के आने में देर नहीं है। देर के उपाय तो हमने ही कर रखे हैं कई सारे। तुम कहते हैं हे मधुसूदन, हे कन्हैया, हे जो भी मेरे हृदय में है मेरी रक्षा करो। मैं तो वहीं प्रकट हो जाता हूं। मन में है ठाकुर जी। परीक्षित की हमें सबसे बढ़िया बात लगती है कि अंधविश्वासी नहीं है। ये नहीं किसी ने कहा मान लिया ना, प्रैक्टिकल श्रोता है। कहा महाराज कोई ऐसा उपाय बताइए कि भगवान हमारे बस में हो जाएं, हम ठाकुर जी के हो जाएं, ठाकुर जी हमारे हो जाएं। ये दूसरा स्कंद थोड़ा बेसिक है। अगर बेसिक समझ में आ गया तो फिर बहुत जल्दी कथाएं समझ में आती जाएंगी। और कथा दो तरीके से कराते हैं लोग। एक तो कराते हैं अनुष्ठान के रूप में कि हाँ कथा सुननी है और मोक्ष प्राप्ति का साधन खोजना है। और दूसरी कथा कराई जाती है एक आयोजन के रूप में, एक कार्यक्रम के रूप में कि बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने हैं, बढ़िया बढ़िया खाना है, खूब नाचना है और खूब प्रसाद बांट के वो घर चले आना है। मैंने थोड़ा दोनों का मिक्सअप कर दिया है। 9:30 से 12 कथा सुने मोक्ष के लिए,
कल्याण के लिए, भगवान में मन लगाने के लिए। और 12 बजे जो भजन गवाया जाए खूब नाचो, नाचने वाले ही भजन बोलना महाराज। 3 से 6 कथा सुनी जाए अनुष्ठान के रूप में पूरा ध्यान से। मैं आप लोगों की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, ये मेरी पहली कथा है कि जिसमें कोई भी बाथरूम, पानी पीने 200 में से 1 चला जाए तो कोई बात नहीं, बाकी कोई नहीं उठ रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ताली बजा दूं आपके लिए एक बार। बहुत सारी कथाओं में जहाँ ग्रुप की कथाएं होती हैं, आना जाना चलता ही रहता है, कथा में आ रहे जा रहे हैं, मैं कथा रोक देता हूँ। मेरे कथा में डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं चाहिए। 3 से 6 तक हम अनुष्ठान के रूप में कथा सुने, और जितने भी उत्सव होंगे खूब उत्सव मनाएंगे। 6 बजे बाद खूब नाचेंगे, खूब गाएंगे, जो चाहो सो करो 6 बजे बाद। परीक्षित ने साफ कह दिया भगवान से जुड़ने का उपाय बताइए, तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है। हमें ऐसा लगता है कि ये भागवत सुखदेव जी ने पुष्टि मार्गीय वैष्णवों को ध्यान में रख करके लिखी है। कैसे? सुखदेव जी ने कहा राजा, भगवान को वश में करने का उपाय है सेवा, और सेवा 5 प्रकार से की जाती है। सबसे पहली सेवा है शब्द ब्रह्म की सेवा, भगवान की कथा सुनना, ये भगवान की सेवा है, शब्द ब्रह्म की सेवा। हम और आप यहां पर बैठे हैं, ये हम सेवा कर रहे हैं। दूसरा है अक्षर ब्रह्म की सेवा, गीता, भागवत, रामायण, हनुमान चालीसा, गोपाल सहस्त्र नाम, वैष्णव वार्ता पढ़ना, ये अक्षर ब्रह्म की सेवा है। शास्त्र में लिखा है कि भले ही हमें याद हो जाए फिर भी हमें ग्रंथ लेकर के ही पढ़ना चाहिए। अपने दैनिक कार्यक्रम में कोई ना कोई पाठ शामिल कर लें कि हम गोपाल सहस्त्र नाम रोज करेंगे, या हम वल्लभ स्तोत्र रोज करेंगे, या यमुनाष्टक का पाठ रोज करेंगे, या हनुमान चालीसा, जिनका जिनमें मन लगता हो पर करना जरूर चाहिए। हमने कथा में कहा यमुनाष्टक का पाठ करना चाहिए, दूसरे दिन से घर में जिम्नास्टिक होने लगी, उछल कूद होने लगी। हमने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले आपने ही तो कहा सुबह जिम्नास्टिक। अरे यमुना जी के 8 श्लोकों में वल्लभाचार्य महाप्रभु ने स्तुति करी है, उसको यमुनाष्टक कहते हैं, ये जिम्नास्टिक होती है। कहो कुछ और करने कुछ लग जाए। तीसरी सेवा है नाम ब्रह्म की सेवा, 2 प्रकार से, चाहे माला लेकर के नाम जप करें, चाहे मजीरा लेकर के कीर्तन करें, भगवान का नामोच्चारण करना चाहिए। बड़ी जोर से नमाज पढ़ी जाती है माइक लगा करके, लोग इतना डरते हैं कि कोई विरोध, ये भी नहीं कह सकता भाई वॉल्यूम कम कर लो हमारे बच्चों के पेपर चल, नहीं, शब्द से डरते हैं लोग। और श्रीमद् भागवत 8वां स्कंद 23वीं अध्याय 16वां श्लोक, जब श्री वामन भगवान जा रहे थे तो शुक्राचार्य जी ने उनकी स्तुति करी, और उस स्तुति में लिखा कि हे प्रभु, आपका जो कीर्तन करता है, आपका जो नामोच्चारण करता है, वहाँ उपल्ला पराया, वास्तु दोष, पितृ दोष, क्रिया कराया, भूत प्रेत, सब कुछ अपने आप शांत हो जाते हैं। जहाँ भगवान का नामोच्चारण किया जाता है वहाँ सब कुछ अपने आप खत्म और शुभ शुभ काम होने लगता है। विश्वास नहीं तो अर्थ सहित भागवत लाएं, खुद पढ़े। एक मशीन आती है आजकल, प्लग में लगा दो, वो बोलती रहती है हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। किसी कंपनी का विज्ञापन नहीं कर रहा हूं, पर वो मशीन जरूर लानी चाहिए, घर में लगा देनी चाहिए। कभी ना कभी तो दिमाग में आएगा चलो 2 लाइन हम भी बोल लें, उसके साथ साथ अपनी भी वाणी पवित्र होगी। और जहां भगवान के नाम का उच्चारण जिस घर में होगा, सभी प्रकार के प्रदूषण शांत हो जाएंगे, और एक ऐसी भावना जगेगी, एक ऐसी विल पावर आएगी, सब लोग बलवान, सब लोग बुद्धिमान, सब लोग हर तरीके से पुष्ट हो जाएंगे। चौथी सेवा है स्वरूप ब्रह्म की सेवा। हर घर में ठाकुर जी विराजमान जरूर होने चाहिए, लड्डू गोपाल हो, सालेग्राम हो, नर्मदेश्वर हो, जिनका जिनमें मन लगता हो, छूटे हमारी तरफ से। हालांकि हम पुष्टि मार्गी वैष्णव हैं, हम तो यही कहेंगे कि हर घर में हमारे वाले बालकृष्ण प्रभु ही होने चाहिए, लड्डू गोपाल ही होने चाहिए, लेकिन जिनका जिनमें मन लगता हो होने जरूर चाहिए। साउथ का एक राजा था, वो मूर्ति पूजा का बड़ा विरोधी। जब विवेकानंद विदेश से भाषण देकर के लौटे तो बंदरगाह पर पहुंच गया, पानी के जहाज से आए थे, बड़ा जोरदार स्वागत किया और उनको अपने राज्य में ले गया और बोला महाराज
मैं चाहता हूँ कि ये मूर्ति पूजा में बहुत सामान खराब होता है, बड़ा पाठ पूजा इसमें बहुत सामान लगता है। सबसे कहो कि निराकार का ओम का ही ध्यान करें और मूर्ति पूजा बेकार है, इसका आप समर्थन करें मेरा। स्वामी विवेकानंद का ठहरो थोड़ी देर बात कर देंगे, अभी तो आई ही है। राजा जरा अपना महल दिखाओ, महल घूमने की इच्छा है। आइए महाराज, ये मेरे सोने का कमरा है, ये हमारा ये रूम है, ये हमारा ये हमारे दादाजी ने बनवाया, ये हमारा ये चीज वहां से ला। बड़ा मन करके राजा दिखाने लगा। एक कमरे में राजा की फोटो टंगी हुई थी दीवार पे, बहुत बढ़िया वाली, अच्छी वाली। तुम्हारी है? हाँ महाराज मेरी है। बहुत अच्छा पेंटर था, उसने बनाई। राजा ने वो चित्र पे ही बहुत सारी बातें बता दी। राजा जरा इसे उतरवाओ और उतरवा करके दरबार में ले चलो। विवेकानंद मेरा फेवर करने वाले हैं, ये जो कहें वो करो। उतारो चित्र, उतारो, ले चलो, लिटा दो इस चित्र को धरती में। लिटा दिया। विवेकानंद ने कहा भैया जितने भी लोग यहाँ पर हैं उनके मन में कभी ना कभी तो राजा को गाली देने का मन करता होगा, कभी ना कभी तो राजा को कुछ कहने का मन करता होगा, कभी ना कभी तो राजा को लात मारने का मन करता होगा। राजा को तो आप लोग नहीं कर सकते, लेकिन ये चित्र आज यहाँ लिटा दिया गया है। इसके साथ तुमको जो करना है वो कर लो। जिसको थूकने का मन हो इस पे थूक दो, जिसको लात मारनी हो वो लात मार दो, जिसको गाली देनी हो इस चित्र को गाली दे दो। ओ राजा भड़क गया, महाराज ये क्या कर रहे हैं आप, मेरे चित्र को कोई पैर कैसे लगाएगा। विवेकानंद जी ने कहा कि आपको थोड़ी ना लगा रहे हैं, चित्र को ही तो लगा रहे हैं ना। गाली आपको थोड़ी ना दे रहे हैं, चित्र को ही तो दे। नहीं नहीं महाराज, मेरे चित्र का सम्मान मेरा सम्मान है, मेरे चित्र का अपमान मेरा अपमान है। मेरे चित्र को गाली दी जाएगी तो वो मेरे को ही लगेगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जब आपके चित्र को दी गई गाली आपको लगती है, आपके चित्र का किया गया सम्मान आपको लगता है, तो भगवान की हर मूर्ति की करी गई सेवा ठाकुर जी को लगती है। हर मूर्ति को लगाया गया भोग ठाकुर जी को लगता है। हर मूर्ति को कराया गया स्नान, वस्त्र, आभूषण, अलंकार, भोग सब ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। इसलिए मूर्ति पूजा कभी भी व्यर्थ ना थी, न है, न होगी, जरूर करनी चाहिए। जिस घर में ठाकुर जी का मंदिर नहीं है वह है घर शमशान के समान है। शमशान में और उस घर में कोई अंतर नहीं। एक और बढ़िया प्रश्न एक बहू ने किया, छोटी सी 24-25 साल की, 2-3 साल हुए थे शादी को, हमारे पास आई। गुरुजी एक बात बताइए कि हमारी सासू जी सवेरे उठ के 5 बजे ही और ठाकुर जी को नवा धुवा के सजा के तैयार कर देती हैं, और हम बच्चों को स्कूल भेज के 7 बजे 7:30 बजे बाद फ्री हो पाते हैं, तो क्या हमें भी फिर से ठाकुर जी को नवाना है, फिर से वस्त्र पहनाने, फिर से वही काम करना है? मैंने कहा ना, शंकर जी नहीं है जो मर्जी आज लोटा डाल दे, लड्डू गोपाल है, छोटे से ठंड लग जाएगी। हमारे यहाँ स्नान कराते हैं तो पहले उंगली डाल के देखते हैं पानी में, बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं है, और पूरा लोटा लेके नहीं मुंह पे डाल दें ठाकुर जी के, ना, पहले हम चरणों में डालते हैं, थोड़ा सा सावधान करने को कि हम नला रहे हैं। अचानक किसी पे पानी डालो तो उसकी श्वास फूल जाती है। आप हरिद्वार में कभी नहाने जाएं और आपसे पहले जो घुस जाए गंगा जी में और वो आप पे एक छींटा डाले ना, ऐसा मन करता है कि इसमें एक रसीद काट दो, मन करता है। करके देखना, प्रैक्टिकल करके देखा मैंने। प्रैक्टिकल में जीना सीखना चाहिए। धर्म को लादना नहीं है, धर्म धारण करने की चीज है, और धारण भजन करके नहीं करना है, धारण इजीली करना है, अच्छे से करना है। संप्रदायों की कोई आवश्यकता नहीं थी, संप्रदाय इसलिए चली हैं हमको रास्ता बताने के लिए कि जिसका सिर दर्द की कई गोलियां आती हैं, किसी को सेरिडॉन फायदा करती है, किसी को वो कोल्ड वाली करती है, किसी को कोई करती है, तो यहाँ हमारे पास उपाय बहुत सारे हैं। जिसका जिस उपाय में मन लगे वो उस उपाय को करो और ठाकुर जी से जुड़ो। पहले भगवान के चरणों पर जल डालें, फिर श्री मुट्ठी पे लड्डू पे जल डालें, फिर श्री मस्तक पे जल डालें, और धार बांध के देर तक नहीं, घुमा घुमा करके, जैसे अपने को शॉवर में मजा आता है ना देर तक, ऐसे ठाकुर जी को पतली धार करके देर तक स्नान कराना चाहिए। गर्मी में कहीं ऐसा नहीं फूस के महीने में कर दो, गुरु जी ने कहा ऐसा ही करना है। फूस के महीने तो हम जल्दी से स्नान करके जट से छाती से लगा लेते हैं कि हमारी गर्मी भी उनको लग जाए और जल्दी से उनको ठंड नहीं लगे। हम तो जिस वस्त्र से पहुँचते हैं उससे लगा के ऐसे लगा लेते हैं ठाकुर जी, ऐसे लगाना चाहिए, मजा आता है।
घर में जितने भी जने हैं वो सेवा में अपना अपना अधिकार बांट लें। एक जना उनके मंदिर को झाड़ पोंछ के उनके बर्तनों को धो करके साफ करेगा, ये भी सेवा है। एक जना उनके लिए साग सब्जी फल फूल पान माला लाएगा, ये भी सेवा है। नाथद्वारा में जाओ, पान घर अलग, फूल घर अलग, शाक घर अलग, सब सेवा है। एक जना उनको स्नान करके वस्त्र पहना करके आरती करेगा, ये भी सेवा है। एक जना उनके लिए भोजन तैयार करेगा, ये भी सेवा है। ऐसे पूजई तुम्हें सहित परिवारा, सारे परिवार के सहित ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। एक और प्रश्न, एक व्यक्ति के 4 पुत्र, एक अमेरिका में रहता है, हर महीने आरटीजीएस करके पैसे डाल देता है खाते में पिताजी के। एक बेटा बंबई चला गया, पिताजी गांव में रहते हैं, रोज सवेरे फोन करता है, पिताजी कैसे हैं, आपकी बहुत याद आ रही है। एक ने अलग घर बनवा लिया और घर में बनाया एक मंदिर, पिताजी की फोटो लगाई मंदिर में, रोज सवेरे नहा धो के माला लेता है, पिताजी 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 पिताजी, और माला करके ही काम पे जाता है। एक बेटा साथ रह रहा है, पिताजी को जगाना, गर्म पानी करना, दवाई देना, स्नान कराना, जो अच्छा लगे वो खवाना, घुमाने ले जाना, पिताजी की जो इच्छा हो वही करना, रोज पैर दबा करके सोना। बताइए पिताजी कौन से बच्चे से खुश होंगे? अमेरिका वाले से ना, जो हर महीने, अरे इसके बिना काम कैसे चलेगा, उससे ही खुश होना चाहिए। फिर किससे खुश होंगे? बोलिए ना, रिकॉर्ड होगा, आपकी भी आवाज आएगी। जो सेवा करता है, साथ में रहता है, ऐसे ही भगवान परम पिता हैं, सबके पिता हैं। जो उनकी हुंडी में खूब पैसे डाल रहा है या रोज कह रहा है आपकी बहुत याद आ रही है, जो माला सरकाने में लग रहा है, ये सब भी उनके बेटे हैं। लेकिन जो उनकी सेवा कर रहा है, उनको जगा रहा है, उनको पालना झुला रहा है, उनको झूला झुला रहा है, उनके सामने नाच रहा है, उनके सामने रो रहा है, भगवान उस बच्चे से सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे। इसलिए श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने भगवान को पाने का मार्ग, पुष्टि मार्ग चलाया, सेवा मार्ग चलाया, और यह मार्ग प्रारंभ होता है श्रीमद् भागवत से। दूसरा स्कंद, तीसरी अध्याय, 33 से लेकर के 36 तक श्लोक में हम इसको पढ़ सकते हैं घर जाकर के। वो लोग कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 5वीं सेवा है धाम सेवा। तीर्थों में जाना चाहिए, विलासता से नहीं, तपस्या के लिए। ये नहीं कि जहाँ कोल्ड ड्रिंक पी वहीं पटक दी बोतल, जहाँ पे चाट पकौड़ी खाई वहीं पत्ता पकड़ दिया, जहाँ लस्सी पी वहीं कुल्हड़ फोड़ दिया। नहीं, एक संकल्प लें भागवत में कि हम उसी दुकान पे लस्सी पियेंगे। पहले लस्सी वाले से पूछेंगे कूड़ादान है कि नहीं तुम्हारे यहाँ, ये डालने के लिए। हम वहीं चाय पियेंगे, चाय वाले से पूछेंगे। ये आंदोलन हमने किया है यहाँ 7 कोस में। उज्ज्वल ब्रज एक संस्था है, आपको लगे मिलेंगे, ड्राम वगैरह काफ़ी काम किया है। लेकिन ये नैतिक जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है जो तीर्थ में जाए, पहले खुद निर्णय करे कि हमको कचरा कहाँ डालना है। कचरा जितना बाहर के लोग आके फैलाते हैं, यहाँ के रहने वाले तो 10% ही फैलाते हैं, बाहर के लोग ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा फैलाते हैं। ये धाम सेवा है कि हम तीर्थ में कहीं कचरा ना करें। तीर्थ में कोई चीज़ की आवश्यकता है तो उसके विकास में हम दान दें, हम अपना सहयोग दें। धाम सेवा करनी चाहिए। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने अपने शब्दों में, श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शब्दों में, श्री रामानुजाचार्य ने अपने शब्दों में कहा है कि भगवान के 4 प्रकार से भगवान को पाना चाहिए। नाम, रूप, लीला और धाम। भगवान के नाम का जाप करें, भगवान के रूप का ध्यान करें, भगवान के लीलाओं का स्मरण करें और भगवान के धाम में जाकर के रहें। नाम, रूप, लीला और धाम। भगवान के नाम का ज्यादा से ज्यादा जाप करना चाहिए। जाप करेंगे तो जाप में ही मन लगेगा, और जब रूप देखेंगे, दर्शन करेंगे मंदिर में जाकर के, तो रूप में ही मन लगेगा। जब लीला देखेंगे, यहाँ भी लीला होगी एक दिन, कौन से दिन होगी बता देंगे, तो लीला में मन लगेगा। लेकिन भगवान के धाम में यदि जाएं तो धाम में नाम सुनने को भी मिलेगा। सवेरे आप 5 बजे उठ के देखना, कहीं से यहाँ ठाकुर जी की आवाज, नाम की आवाज आपको सुनने को मिलेगी धाम में। धाम में रूप भी मिलेगा, धाम में लीला भी मिलेगी। भगवान के धाम में समय समय पर
जाते रहना चाहिए। ये भगवान की भक्ति है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। लाल की जय। 33 करोड़ देवता बतलाए कहा, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग देवताओं को याद किया जाता है। परीक्षित का मन स्थिर है, किसी देवता में नहीं जा रहा है। जितने देवता हैं ये स्टाफ हैं। मालिक कौन? बोले राष्ट्रपति स्वयं श्री कृष्ण। अगर राष्ट्रपति में मन लगाए तो सारे देवता अपने आप हमारे अनुकूल हो जाएंगे। कभी किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए, एक तरफ ध्यान लगेगा तो सब अनुकूल हो। पर बुद्धिमान बहुत हो गए आजकल के लोग। बोले हे 33 करोड़ देवताओं, हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, एक एक देवता एक एक रुपया दे दो, आप लोगों पर ज्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा और हमारा काम भी हो जाएगा, बार बार मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और वारे परीक्षित किसी से कुछ मांगने की इच्छा नहीं। जब मन स्थिर हुआ तो सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया और कथा प्रारंभ करी। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति ततया यदि नाम अंतर्भवायान उपलक्ष्य वर्तमने। हे परीक्षित, एक बार ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे, तभी नारद जी आए और नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, यद रूपम यदिष्टानम यदृष्टम इदम प्रभो यस्तम यत् परम यच्च तत्तत्वम वद तत्वतः। ब्रह्मा बाबा, क्या आपके ऊपर भी कोई है जिसका आप ध्यान कर रहे हैं? आप किसका भजन कर रहे हैं? किसको पाने की इच्छा है? हमें बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद बाबा, नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा नारायण परा लोका नारायण परामखा नारायण परो योगो नारायण परम तप नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। सर्व सामर्थ्यवान भगवान नारायण है, मैं उन्हीं का ध्यान और उन्हीं का भजन कर रहा हूं। थोड़ा नारायण के बारे में बतलाइए ना। वाचाम वन्यर्मुखम क्षेत्रम छंदसाम सप्तधातव हव्य काव्याम तान्नानाम जीवा सर्वरसस्य च। हे नारद, जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब भगवान के द्वारा रचित है। 24 अवतारों का वर्णन किया भगवान। समय समय पर अवतार लेकर के जीव का कल्याण करने के लिए पधारते हैं। नारद जी ने पूछा, आपको ये ज्ञान कैसे हुआ? बोले, जब नारायण की नाभि से कमल और कमल से मेरा जन्म हुआ, आज्ञा हुई तप करो, मैंने तप किया, भगवान प्रकट हुए और मुझे चतुश्लोकी भागवत श्रवण कराई। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् सद सत्परम पंचादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोऽस्मि हम। भगवान ने कहा, ब्रह्मा सबसे पहले मैं ही हूं और मेरे से पहले कोई नहीं। सृष्टि के समापन के बाद केवल मैं ही बसता हूं। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विदा आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तम। जो कुछ दिखाई दे रहा है वह भी मैं हूं, जो नहीं दिखाई दे रहा है वह भी मैं हूं। सब जानते हैं माला के अंदर धागा है, धागा है तो माला है, धागा नहीं है तो माला नहीं है। ऐसे ही भगवान धागे की तरह सब में है। वो है तो दुनिया है। कभी भी कमाल करते हैं। एक काला चश्मा लगाने वाले नेता ने कहा कि राम भी काल्पनिक हैं। नाम करुणानिधि है लेकिन करुणा बिल्कुल नहीं है उसमें। राम भी काल्पनिक है और राम सेतु भी काल्पनिक है। कहा था, याद हो तो आप लोगों को? कवि ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। बोले, राम सेतु हो या ना हो पर राम से तू है। अगर राम नहीं है तो तू भी नहीं है। ठाकुर जी सब जगह है, कड़कड़ में विराजमान। भगवान ने कहा, ब्रह्मा, यथा महांते भूतानि भूते दश्यावचेष्वनो प्रविष्टान्नम प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। अणु अणियान, छोटे अणु से लेकर के हिमालय तक सब मेरा ही बनाया हुआ है, सब मेरा ही रूप है। एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्या सर्वत्र सर्वदा। जो मुझे मान करके, मुझे जान करके मुझे पाने का प्रयास करते रहते हैं वह मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। हे नारद, हमेशा उन्हीं को पाने का प्रयास करते रहना चाहिए। सुखदेव जी ने परीक्षित को श्रीमद् भागवत के 10 लक्षण बतलाए।
सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर कथा ईशान कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। दूसरे स्कंद की अंतिम अध्याय समापन हो रहा है दूसरे स्कंद का। 10 स्कंद बचे हैं और भागवत के 10 लक्षण बतलाए गए हैं। हर स्कंद में एक लक्षण का वर्णन सुनाया जाएगा। पहला लक्षण है सर्ग। सर्ग माने सृष्टि की रचना। भगवान ने सृष्टि कैसे रची महाराज बतलाओ। तो श्री सुखदेव जी ने तीसरे स्कंद के आरंभ में कहा, जो प्रश्न तुम कर रहे हो ना परीक्षित, एवमें तत्पुरा पृष्ठो मैत्रेयो भगवान किलो छत्रावनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा सुग्रह मृद्धिमत। अपना समृद्धिशाली घर छोड़ करके विदुर जी महाराज वन में चले गए और उन्होंने मैत्रेय ऋषि से यही प्रश्न किया। परीक्षित ने पूछा, महाराज विदुर जी रहते थे दिल्ली में इंद्रप्रस्थ में और मैत्रेय ऋषि का आश्रम है हिमालय पर, ये अपना घर छोड़ करके वहां क्यों गए? पहले हमें विदुर जी की कथा सुनाओ। दुष्ट दुर्योधन ने कपट का जुआ करके पांडवों को ठग लिया। जुए की आखिरी शर्त थी, जो हार जाएगा 12 वर्ष को वन में जाएगा। पांडव वन वन में भटक रहे थे, ठाकुर जी को दया आ गई। कृष्ण कन्हैया शांति दूत बनकर के कौरवों की सभा में गए। धृतराष्ट्र से कहा, धृतराष्ट्र जिस गद्दी पर तुम बैठे हो क्या ये तुम्हारी है? नहीं कन्हैया ये भाई की है, बच्चे छोटे थे इसलिए मुझे बिठाया। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, दे दो ये गद्दी बच्चों को। नहीं कन्हैया मेरे से ऐसा नहीं होगा। ऐसा करो, आधा राज्य कौरवों को दे दो, आधा पांडवों को दे दो, तुम्हारे बच्चे भी सुखी, तुम्हारे भाई के बच्चे भी सुखी। दुर्योधन बीच में बोल पड़ा। धृतराष्ट्र श्री कृष्ण बात कर रहे थे, बीच में आ गया। एक कन्हैया ये कहाँ का न्याय है? आधे में वो 100 और आधे में हम 100 और आधे में वो 5, ये बराबर हिस्सा कहाँ हुआ? श्री कृष्ण कन्हैया ने कहा कि 105 भाग कर दो, सब बच्चों को, सब भाइयों को बराबर। नहीं नहीं, ऐसे तो शक्ति कम हो जाएगी। भगवान ने कहा 5 गांव दे दो, केवल शांति से रह लेंगे पांडव। ठाकुर जी को ललकार के कहता है, सूच रखे न दास्यामी बिना युद्धेन केशव। सुई की नोक के बराबर जगह भी बिना युद्ध के मैं देने वाला नहीं हूं। ठाकुर जी जोर से हंसे। कन्हैया तुम्हारे हर काम में छल है, छलिया हो तुम। मैं ललकार रहा हूं लड़ने के लिए और आप हंसते हो। क्यों हंसे? भगवान ने कहा, दुर्योधन भाई साहब आपने पहली बार कोई काम हमारे मन का किया है। हमारी बहुत इच्छा थी कि युद्ध हो, लेकिन वो धर्मात्मा भैया युधिष्ठिर और हमारी बुआ और मना करते, नहीं लड़ेंगे नहीं, अपनों से नहीं लड़ते। लेकिन आपने कह दिया कि बिना युद्ध के कुछ होगा ही नहीं। ये तो आपने मेरे मन का काम कर दिया। थैंक्स बाय हार्ट में चलते हैं। भगवान चलने लगे। भोजन मंगाया कि इसको भोजन कराऊं तो वश में हो जाएगा। ठाकुर जी ने देखा भी नहीं। दुर्योधन की मेवा त्यागी साक विदुर गर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ठाकुर जी रथ में बैठे। रथ चलाने वाला जो सारथी है बड़ा जोरदार है, पीठ कर लेता है घोड़ों की तरफ और भगवान के दर्शन करता रहता है, रथ चलता रहता है। यह जीवन का रथ चलाना हो तो ठाकुर जी की तरफ देखते रहो, कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा, मंजिल पर भी जल्दी पहुंचेंगे। लोग रथ में नहीं, आजकल तो कार में बैठते हैं। कार कैसी हो, मेंटेनेंस कम हो, माइलेज अच्छा हो, देखने में भी शोवर हो और सुरक्षित हो। एक्सीडेंट हो तो हमें चोट नहीं आए, कार भले ही टूट जाए। लेकिन जिस कार में हम लोग बैठे हैं ना, उस कार का नाम है अहंकार। ये कार बहुत जल्दी लड़ा देती है, बहुत जल्दी एक्सीडेंट हो जाता है, मंजिल से भटका देती है, नहीं पहुंच पाते, बीच में ही रह जाते हैं। संतों ने एक कार बनाई है, उसमें बैठ कर के सफ़र किया जाए, जीरो मेंटेनेंस, माइलेज बहुत अच्छा है और मंजिल पे पहुंचने की गारंटी, टाइम से पहले बिफोर गाड़ी पहुंचेगी। उस कार का नाम है नमस्कार। जो सामने से आए खुद हाथ जोड़ करके जय श्री कृष्ण, थोड़ा झुक कर, ये नहीं जय श्री कृष्ण, डंडा दे रहे हैं कि जय श्री कृष्ण कर रहे हैं, हाथ जोड़ के थोड़ा सा झुक कर
जय श्री कृष्ण तो करते हैं, लेकिन इंतजार रहता है सामने वाला करे तब हम करें, हम पहले से नहीं करें। नहीं, ये गधापना दूर करना चाहिए, वैष्णवता आनी चाहिए और अपनी तरफ से चला के बड़ा छोटे को करे, छोटा बड़े को करे, छोटा बड़े को करे तो समझ लो प्रणाम हो गया, बड़े ने छोटे को किया तो समझ लो आशीर्वाद हो गया। ये हेलो हाय छोड़ करके जय श्री कृष्ण पे ध्यान देना चाहिए। जय भगवान की जय बोलने से विजय होती है, ग्रोथ होती है, ग्रोन होता है। पहले कहते थे किसी की हाय मत लेना, अब तो मिलते ही हाय। दिन भर हाय जब पड़ती हो आदमी पे तो बेचारा कहाँ से चैन से रह पाएगा। बोलचाल तो हमारी खराब है, फिर कहें हमारे दिमाग में शांति नहीं। अरे रोज कोई हाय करे तुमको तो शांति कहाँ से आए। कृष्ण कन्हैया देखे रो रहा है दारुक। क्यों रो रहे हो सारथी? प्रभु सवेरे से कुछ भी नहीं खाया, भक्तों के लिए आप सब कुछ भुला देते हैं। आप भूखे हैं इसलिए मुझे रोना आ रहा है। चलो पास में ही हमारा एक घर है, यहाँ पर दुर्योधन के राज्य में भगवान का घर। हम अपने को भगवान का माने ना माने, पर भगवान अपने भक्तों को अपना मानते हैं। विदुर जी के यहाँ पधारे, विदुर जी नहीं थे, विदुरानी स्नान कर रही थी, दरवाजा खटखटाया। कौन? मैं हूं कृष्ण। झटपट कपड़े पहने दरवाजा खोला, जो रूप रस माधुरी को देखा, ये भी नहीं कहा महाराज अंदर आइए, भगवान अपने आप आकर के पीड़ा बिछा करके बैठ गए। काकी भूख लग रही है, जल्दी कुछ खाने को ला। महाराज पूड़ी बना दूं, पराठे, रोटी बना? ना, फल रखे हों तो लेकर के आओ। केला रखे, छीके में उतार करके लाई, सामने बैठ गई, केला छील रही है, लेकिन ध्यान लगा हुआ है ठाकुर जी से। कभी माथे का मुकुट, कभी कानों का कुंडल, कभी भाल पर तिलक, कभी आंखों का काजल, कभी नासिका का वेसर, कभी ठोड़ी का हीरा, कभी गलपटिया, कभी कौस्तुभ मणि, कभी बनमाला, कभी वैजंती माला, कंधा पे काली कांवर, कमर में कोंदनी, चरणों में नूपुर, हाथों में कंगन, नक सिक दर्शन कर रही है विदुरानी। अब भूल गई अपने आप को। ढूंढता तेरा पता तब पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा चला तो अब पता मेरा नहीं। ऐसे टकटकी लगा के देख रही है, केला छीलती है, केला फिसल जाता है और छिलका ठाकुर जी को पकड़ा देती है। तो नाथद्वारा में विराज रहे ना श्रीनाथ जी, 400 साल पहले हमारे यहाँ विराजते जतीपुरा में, ऊपर मंदिर है। कृष्णदास जी अधिकारी थे और पद की भी सेवा करते और अधिकार भी, भंडार भी संभालते। जन्माष्टमी के लिए नया वस्त्र लाना था, कपड़ा लाना था वस्त्र सिलने के लिए। मथुरा गए तांगा करके बाजार, मथुरा के बाजार में नहीं मिला। आगरा गए, आगरा में हजारों जितनी दुकान थी बहुत जगह ढूंढा, फिर जाके एक जगह मिला और पैसे देना ही था। कपड़ा पसंद भी आ गया, पैसे अंटी में से निकाले के कान में घुंघरुओं की आवाज पड़ी। सामने एक वेश्या का कमरा, नाचने वाली, मुजरा कर करके लोगों को रिझाने वाली का कमरा। इतना बढ़िया संगीत कान में पड़ा कि कपड़ा खरीदना भूल गए और उसके कमरे पर चढ़ गए। जो देखा उसका नाच, मन किया कि ये हमारे ठाकुर जी के सामने नाचे तो हमारे श्रीनाथ जी बड़े खुश हो गए। देवी क्या आप जतीपुरा चल के हमारे ठाकुर जी के सामने नाच दोगी? बोले महाराज यहाँ तो पैसे से मतलब है, जहाँ पैसे मिले वहाँ नाच देंगे। चलो फिर चले। हाँ चलो। दूसरे दिन पहुंचे, शाम का तो समय ही था, शाम तक तो आगरा ही पहुंचे थे। यहाँ राजभोग के दर्शन खुले और वो पहुंची, और जो श्रीनाथ जी के दर्शन किए, ठाकुर जी की सुंदरता को देख करके सब कुछ भूल गए। एक बार सुने और गाएं हमारे साथ। उस देवी ने वहीं एक पद की रचना करी। मेरो मन गिरधर छवि पे अटको, मेरो मन गिरधर छवि पे अटको, मेरो मन गिरधर छवि पे अटको, मेरो मन गिरधर छवि पे अटको। नील जलद तन श्याम बरण पे, नील जलद तन श्याम
क्यों चल गयो चित नहीं टटक्यो मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो अंग अंग पे रूप माधुरी अंग अंग पे रूप माधुरी फिर मन अनत ना भटक्यो फिर मन अनत न भटक्यो मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो नाचते नाचते मन में आया कि कुछ नौछावर करना चाहिए ठाकुर जी को। जितना कोई अच्छा नाचे, जितना स्वरूप रूप अच्छा हो, उतना ज्यादा नौछावर करने का मन करता है। सोचा क्या नौछावर करूं ठाकुर जी पे। बोले महाराज मैं अपने प्राणों को ही नौछावर कर देती हूँ। नाचते नाचते गिर पड़ी, प्रणाम की मुद्रा में गिरी और प्राण श्री ठाकुर जी के चरणों में समाहित हो गए। पद अधूरा रह गया, कृष्णदासी ने पद पूरा किया। कृष्णदास किए प्राण नौछावर कृष्णदास किए प्राण नौछावर यह तन जग सिर पट क्यों यह तन जग सिर पट क्यों मेरो मन गिरधर छवि पे हट क्यों मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। विदुरानी का मन ठाकुर जी के रूप पे ऐसा अटका कि ध्यान ही नहीं है केला है कि छिलका है। छिलका ठाकुर जी को पकड़ा दिया। विदुर जी महाराज आ गए। अरे बावड़ी हमारे घर ठाकुर जी पधारे, क्या रोगा है? बोले महाराज केला खवाए। देखा तो केला पड़े, छिलका गायब। ठाकुर जी ने कहा कि मेरा भक्त भाव से जो समर्पण करे वो मुझे स्वीकार है। भगवान द्वारका पधारे। विदुर जी को क्रोध आया। पांडव कौरवों की सभा में जाकर के डांट लगाई। दुर्योधन ने अपमान कर डाला, घर का त्याग कर दिया। जब घर वाले अपमान करें तो समझ लो भगवान बुला रहे हैं। ब्रज में आए, ब्रज 84 को उसकी यात्रा करी। जो श्री ठाकुर जी के लीला स्थलों को देखा, गोकुल पहुंचे और उद्धव ने कहा यहां पर भगवान ने पूतना को मारा था। बस इतना सुनते ही तो आंखों में आंसू। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्य चितां ततोन्यम कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम।